हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योति लैब्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, ये फंडामेंटल एनालिसिस उस पूरे साल का होगा। जहां पर भी हमको पिछले साल के डाटा से कंपेयर करने की जरूरत होगी, वहां पर हम FY 2019 के डाटा से कंपेयर करेंगे। वाइस्त्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल है जिसे प्रोफेसर जोसेफ वाइस्त्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया और आज दुनिया के मोस्टली फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात इस टूल में यह है कि यहाँ पर फंडामेंटल एनालिस्ट का किसी भी तरह का सेंटीमेंट काम नहीं आता है, क्योंकि इसमें नॉट क्राइटेरिया होते हैं और यदि कंपनी हर क्राइटेरिया को पूरा करती चली जाती है तो कंपनी को एक एक पॉइंट मिलता जाता है। इस तरह से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। जो भी कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती हैं वो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं उनको हम एवरेज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज कह सकते हैं, और जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो फंडामेंटली वीक कंपनियां कहलाती हैं। तो हम शुरू करते हैं ये एनालिसिस, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी है लीवरेज और तीसरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये जो 9 क्राइटेरिया हैं वो उसी में ही शामिल हैं। तो हम 3 राउंड शुरू करेंगे। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव नेट इनकम। इसका मतलब ये है कि कंपनी को पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट करनी चाहिए। हम देखते हैं कि क्या ज्योति लैब्स ने मार्च 2020 को खत्म हुए साल में पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है या नहीं। यदि की होगी तो उसे 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी ने 162.58 का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। तो अभी हमें इस क्राइटेरिया में केवल पहले फिगर की ही जरूरत है, यानी कि मार्च 2020 का। अभी यहाँ पर हम किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से। तो यदि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव है, जैसा कि यहाँ पर 162.58 है, तो हम कंपनी को यहाँ पर देंगे पूरा 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो 9.27% है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा और हम कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर अलॉट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंपनी का वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो डाउनलोड किया और हमने उसमें देखा कैश फ्लो प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं वो ये लैक्स में है, और अंतिम के जो फिगर्स हैं वो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, एनुअल फिगर्स हैं, जिसमें कि जो सेकंड लास्ट फिगर है वो मार्च 2020 का है। तो हमने उसको करोड़ में कन्वर्ट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लैक्स में है, 17,148 लैक्स है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया करोड़ में, जो कि बनता है 171.48 करोड़। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है और इसलिए हम देते हैं यहाँ पर इसको 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया पर प्रॉफिटेबिलिटी की। ये कहता है कि करंट फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी हमने जो थर्ड कैटेगरी में, जो थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की क्या वो
पॉजिटिव नेट इनकम से ज़्यादा है। यदि ऐसा होगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम आते हैं और कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 171.48 है और जो नेट इनकम है वो 162.58 है, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में एक और पॉइंट मिला और इस तरह से इसके हो गए हैं 4 पॉइंट्स। अब हम अपना स्कोर अपडेट कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड की ओर, जो कि है लीवरेज का राउंड, और इसमें तीन क्राइटेरियाज होंगे। ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं वो इस तरह से हैं। लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, ये सबसे पहला होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज अब नोट करनी है कि यहाँ पर जहां भी वर्ड लोअर और हायर आएगा, इसका मतलब हमको इसके पिछले जो अकाउंटिंग ईयर है उसके साथ में इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है, इट शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर्स लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो। तो हम देखते हैं कि क्या है दोनों साल का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो और उसको कंपैरिजन करेंगे। तो हमने यहाँ पर पाया कि लास्ट ईयर ये 0.16 था, जबकि इस साल ये 0.18 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मार्च 2019 में 0.16 और मार्च 2020 में 0.18 है। तो यहाँ पर कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई है, क्योंकि ये कम होना चाहिए था करंट ईयर में, लेकिन ये ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है हायर करंट रेशियो, यानी करंट ईयर में जो करंट रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो करंट ईयर का करंट रेशियो है वो है 0.82, जबकि पिछले साल ये 1.05 था। यहाँ पर मैं आपको डाटा शीट में दिखाता हूँ। यहाँ पर करंट ईयर में 0.82, जो कि कम हो गया है पिछले साल के 1.05 से। तो यहाँ पर भी कंपनी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई है और कंपनी को हम 0 पॉइंट देते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरी क्राइटेरिया है, वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब होता है कि क्या कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं इस साल में। यदि कंपनी ने ऐसा किया है, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है, तो वहां पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे। लेकिन यदि किसी कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर डाइल्यूट नहीं किए हैं, या दूसरे शब्दों में उसने यदि कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं, तो उसको हम देते हैं 1 पॉइंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ज्योति लैब्स ने कोई शेयर इशू किए हैं 2020 में। तो हमने यहाँ पर इनकी वेबसाइट से पता किया और मैंने इनकी इक्विटी की पोजीशन देखी, तो हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कोई भी इक्विटी शेयर इशू किया हो इस साल में। तो इस प्रकार से कंपनी ने ये कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल किया है और उसको हम देते हैं 1 पॉइंट। इस तरह से जो लीवरेज और लिक्विडिटी वाली कैटेगरी है उसमें कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने मेन पेज पर और यहाँ पर हम लीवरेज वाले राउंड में कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और स्कोर अपडेट करते हैं 5। तो यहाँ पर कंपनी 2 राउंड के बाद में 5 मार्क्स लेकर के खड़ी हुई है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कैटेगरी में, तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया है। अब देखते हैं हम कौन कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस मार्जिन या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, इट शुड बी हायर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की अपेक्षा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर ये 17.02 था, जबकि ये कम होकर के 15.84 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं। अब हमारा जो अंतिम क्राइटेरिया है इस असेसमेंट का और इस एनालिसिस का, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो टर्नओवर रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए लास्ट ईयर से। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट ईयर ये 93.37 था, जो कि कम होकर के इस बार 93.19 हो गया है। यानी इसमें भी कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होना चाहिए था प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो इस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और हमारा
ये अपडेशन करने के बाद में 0.3 राउंड का हमारा जो स्कोर हो जाता है वो है 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने यही देखा है कि कंपनी ने 5 स्कोर अचीव किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्योति लैब्स लिमिटेड का जो FY 2020 का फंडामेंटल एनालिसिस है उसके हिसाब से कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल कंपनी है। इसने कहां पर चूक की है वो मैं आपको बताता हूं। इसने सबसे बड़ी चूक की है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, जिसमें इन्होंने ग्रॉस मार्जिन नहीं बढ़ा पाए अपना, और जो इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो भी ये नहीं कर पाए। इसके अलावा लीवरेज में भी इन्होंने अपने जो डेब्ट की पोजीशन है उसको ठीक नहीं किया है, और इनका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ गया है। तो ये जो एनालिसिस होता है वो एक बिल्कुल ट्रू फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।